लेट्स बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन जस्ट फकिंग 3 मंथ्स। मैं आपको 3 महीने में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता हूँ यदि आप इस वीडियो में बताए गए सारे रूल्स को फॉलो करते हो तो। और यहाँ मैं 3 महीने की ही बात क्यों कर रहा हूँ, 2 महीने की बात क्यों नहीं कर रहा, या फिर 4 महीने, या फिर 6 महीने की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि 3 मंथ्स ही वो एक टाइम फ्रेम है जिसमें मैं एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना। और मैंने इन 3 महीनों में अपने 50,000 रुपयों को 15 लाख रुपए में कन्वर्ट कर दिया था। तो यदि मैं कर सकता हूँ तो आप भी ये 101% कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 10 रूल्स की जो आपको अगले 3 महीने में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देंगे। और ये रूल्स बहुत ही सिंपल होने वाले हैं जिनको आपको अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करना है। और जो लास्ट के 5 रूल्स हैं वो ऐसे रूल हैं यदि आपने उनको आज से अप्लाई करना शुरू किया ना तो आपको अगले दिन से ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका माइंड में स्ट्रेस कम होगा, आप ओवर ट्रेडिंग करना बंद कर दोगे। तो सुनो भाई सारे रूल्स को और उनको अप्लाई करना शुरू करो। तो हम हमारे पहले रूल की बात करते हैं, वो है रूल नंबर 1। यूएस मार्केट नहीं देखना है। देखो जितने भी लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं या फिर न्यू ट्रेडर्स हैं ना, वो एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, बड़े ट्रेडर्स को देख के कि भाई बड़े ट्रेडर यूएस मार्केट देख रहे हैं तो हम भी यूएस मार्केट देखते हैं कि यूएस मार्केट से कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता होगा ना। तो भाई मैं एक चीज आपको साफ साफ बता दूं, एज ए न्यू ट्रेडर और एज ए लॉस मेकिंग ट्रेडर आपको यूएस मार्केट से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि यूएस मार्केट पता है क्या करता है, जब भी आपने देखा कि भाई यूएस मार्केट कल 1% ऊपर बंद हुआ है तो आप एक बाइंग साइड का बायस बना लेते हो हमारे मार्केट में। जबकि मार्केट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो बायस बनाने वाली चीज होती है ना, ये सिर्फ न्यू ट्रेडर और लॉस मेकिंग ट्रेडर ही करते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी भी मार्केट में अपना एक बायस लेके चलता ही नहीं है। उसका हमेशा ये होता है कि यदि मार्केट ने मेरे को आज बाइंग साइड का ट्रेड दिया तो मैं बाइंग साइड का ट्रेड ले लूंगा, और यदि मार्केट ने आज मेरे को डाउन साइड का ट्रेड दिया तो मैं डाउन साइड का ट्रेड ले लूंगा। लेकिन न्यू ट्रेडर क्या करेगा, भाई यूएस मार्केट तो आज 1% ऊपर क्लोज हुआ है तो हमारी निफ्टी भी आज ज्यादा नहीं तो 0.75% तो ऊपर जान ही जानी चाहिए। तो वो यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेके बैठ जाता है, भले उसे कॉल बाइंग में कितना भी लॉस हो रहा हो, लेकिन वो उस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ नहीं करता है। तो हमारी पहली चीज तो ये है कि हमें मार्केट ओपन होने से पहले और जब तक मार्केट क्लोज नहीं हो जाता मतलब 3:30 तक हमें यूएस मार्केट को देखना भी नहीं है। पहला रूल तो हमारा ये है। उसके बाद हमारा दूसरा रूल आता है कि हमें न्यूज नहीं देखनी है। न्यूज भी नहीं देखनी है, क्योंकि देखो मैं पहले क्या करता था, जैसे ही मैं मार्केट बैठता था, जैसे ही मैं अपनी डेस्क पे बैठता था ना, तो मेरा पहला काम होता था सिस्टम को ऑन करने के बाद कोई ना कोई न्यूज देखना शुरू कर दो। और जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता ना 3:30 तक मैं मार्केट भी देखता रहता था और न्यूज भी देखता रहता था। तो ये जो न्यूज होती है ना ये भी हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोकती है। क्यों रोकती है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि न्यूज में हमें बताते हैं कि भाई देखो ये न्यूज आई है, XYZ न्यूज आई है और उस XYZ न्यूज की वजह से मार्केट ऊपर जाएगा। भाई किसी को नहीं पता कि ये जो पॉजिटिव न्यूज आई है इसकी वजह से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नहीं जाएगा। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि कई स्टॉक्स के रिजल्ट बहुत ज्यादा बेकार आते हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने बेकार रिजल्ट दिखाए होते हैं, फिर भी स्टॉक में अपर सर्किट लग जाते हैं, 10% ऊपर चला जाता है स्टॉक। तो भाई किसी को भी नहीं पता कि मार्केट किसी न्यूज पे कैसा रिएक्ट करने वाला है। तो भाई हमें न्यूज देख के फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आज इवेंट कौन सा है। जैसे आज मान लो आज आरबीआई की पॉलिसी है, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि भाई आज 10 बजे आरबीआई की पॉलिसी है। लेकिन आपको घंटा इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आरबीआई आज रिपो रेट बढ़ाएगा या फिर रिपो रेट घटाएगा। क्योंकि यदि मार्केट ने बाइंग साइड का ब्रेकआउट दिया तो भाई आरबीआई ने कुछ भी किया हो मैं तो बाइंग साइड का ही ट्रेड लूंगा और अपना एक स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। यदि मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिया तो ठीक है, वरना मार्केट हमें टारगेट तो देके ही जाएगा। तो पहला रूल तो है हमारा यूएस मार्केट को नहीं देखना है, और दूसरा रूल है हमारा न्यूज में न्यूज को भी नहीं देखना है। क्योंकि ये दोनों जो चीजें हैं ये हमें मार्केट में एक बायस देती हैं। उसके बाद हमारा तीसरा रूल आता है कि भाई आपको ये दोनों चीज तो पता चली गई, आपको अभी डेस्क पे बैठना कब है, आपका सिस्टम अभी ऑन कब हो जाना चाहिए। तो 8:50 ये वो टाइम है जब आपका सिस्टम आपके सामने ऑन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 8:50 हो गए कि भाई चलो ट्रेडिंग करनी है और आपको नींद आ रही है, आपने सिस्टम ऑन भी कर लिया, चार्ट भी ऑन कर लिया, मार्केट शुरू हो गया,
लेकिन आपको नींद आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आपको 8:50 में आपका सिस्टम ऑन करना है, और आपके हाथ में या फिर आपकी डेस्क पे एक कप ऑफ टी, कप ऑफ कॉफी, या फिर जो भी आप पीते हो, ग्रीन टी या फिर कुछ भी, वो आपके हाथ में होनी चाहिए। आप उस 8:50 पे आप अपने 100% दे सको, आप उस कंडीशन में होने चाहिए। तो आप इस हिसाब से डिसाइड कर लेना कि आपको अगले ही दिन से, आपको इस सोमवार से कितने बजे उठना शुरू करना है, ठीक है। तो 8:50 पे नो मैटर वॉट आप अपने सिस्टम पे होने ही चाहिए, अपनी 100% अटेंशन के साथ में। इसके बाद आता है हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बोलता है कि हमें सिस्टम ऑन कर लिया, सिस्टम ऑन करने के बाद कोई भी चार्ट ओपन नहीं करना है, यूएस मार्केट नहीं देखना है, और न्यूज भी नहीं देखनी है। तो हमें करना क्या है? तो भाई देखो, हमें हमारे लगाने हैं हेडफोन। हेडफोन्स हमें लगाने हैं, और जो भी आपका फेवरेट म्यूजिक है ना, उसे सुनना है विद इन हाई वॉल्यूम, जिससे आप आपके आसपास की जो भी काम चल रहे हैं, आपके सराउंडिंग में जो कुछ भी चल रहा है ना, आप उससे कट सको। क्योंकि जब भी हम ट्रेडिंग करने बैठते हैं ना, जब भी हम अपनी डेस्क पे बैठते हैं इस चीज को सोच के कि हाँ भाई अभी मेरे को ट्रेडिंग करनी है, तब आपकी जो दुनिया होती है ना, वो आपकी स्क्रीन के अंदर होती है। तो उसकी उसके लिए आपको आपके सराउंडिंग्स में जो भी काम चल रहे हैं ना, उससे कटना पड़े उससे कटना पड़ेगा। तो उससे कटने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपने हेडफोन्स लगाने हैं, उनमें हाई वॉल्यूम पे आपको जो भी पसंदीदा सॉन्ग है ना, वो सुनना है, जिससे आप आपकी सराउंडिंग से कट सको। इसके बाद आता है हमारा रूल नंबर 5। 9:15 से पहले आपने जो भी आज के लिए एनालिसिस किया है ना, उसको आपको एक बार देखना पड़ेगा कि भाई मैंने कौन कौन से स्टॉक्स आज के लिए निकाले हैं, कौन कौन से लेवल्स आज के लिए मैंने अपनी निफ्टी में डिसाइड किए हैं, बैंक निफ्टी में डिसाइड किए हैं। उन सभी पे आपको एक बार नजर डालनी पड़ेगी, और उन सभी के चार्ट्स आपको ओपन करने हैं 9:15 से पहले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 9:30 बज गए, 9:30 हो चुके हैं, उसके बाद आप अपने स्टॉक्स को देख रहे हो, आप अपने इंडेक्स के चार्ट्स को ओपन कर रहे हो। नहीं, 9:15 से पहले ही हमें बिल्कुल रेडी रहना है। इसके बाद आता है हमारा रूल नंबर 6, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस रूल की बात हम हमारी रोज अपनी वीडियो में करते हैं, यदि आपने गौर दिया होगा तो। आपको क्या करना है कि आपको अपनी पोजीशन साइजिंग मार्केट ओपन होने से पहले ही डिसाइड कर लेनी है। देखो, एज ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे सामने ट्रेड होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें ज्यादा दिख रही होती है, हम वहां पे हमारी पोजीशन साइजिंग को कई बार इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन एज ए लॉस मेकिंग ट्रेडर और एज ए न्यू ट्रेडर, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको मार्केट शुरू होने से पहले ही ये डिसाइड कर लेना है कि हाँ भाई, आज मैं 1 लॉट से ट्रेड लूंगा, 2 लॉट से ट्रेड लूंगा, या फिर 10 लॉट के साथ ट्रेड लूंगा। आपने जो फिक्स कर लिया वो कर लिया, भले नो मैटर व्हाट अभी मार्केट में क्या हो, मैंने जो पोजीशन साइजिंग डिसाइड की है, मैं इसी पोजीशन साइजिंग के साथ आज ट्रेड लेने वाला हूं। आप पोजीशन साइजिंग को या तो लॉट में भी डिसाइड कर सकते हो, या फिर आप इसे एक अमाउंट में भी डिसाइड कर सकते हो कि भाई आज मैं 5,000 से ट्रेड लूंगा, 10,000 से ट्रेड लूंगा, या फिर 1 लाख से ट्रेड लूंगा। देखो, वो सारी चीजें आपके ऊपर है, आपके कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको अगले दिन, जिस दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उस दिन कितने अमाउंट से ट्रेड लेना है। लेकिन आपको ज्यादा अमाउंट यूज नहीं करना है, आपको स्मॉल अमाउंट से ही ट्रेड लेना है। जैसे 2 लॉट हो गया, 5 लॉट हो गया, या फिर 5,000 हो गया, फिर 10,000 हो गया। इससे ज्यादा अमाउंट का आपको यूज नहीं करना है एक दिन में, एक सिंगल ट्रेड में। इसके बाद आते हैं हम हमारे रूल नंबर 7 पे। रूल नंबर 7 बोलता है हमारा, एक सेकेंड, ठीक है भाई, ये क्या हो रहा है? ठीक, रूल नंबर 7 पे, रूल नंबर 7 है हमारा, एक सेकेंड। हाँ, देखो, अभी हम डिसाइड कर चुके हैं कि हमें कौन कौन से स्टॉक्स में ट्रेड लेना है, इंडेक्स के लेवल क्या है, वो सारी चीजें हम डिसाइड कर चुके हैं। उसके बाद हम हमारी पोजीशन साइजिंग भी डिसाइड कर चुके हैं मार्केट ओपन होने से पहले। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें दिन में, यदि मार्केट ने हमें कोई ट्रेड दिए, तो हम सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड ही लेने वाले हैं। 2 ट्रेड ही लेने वाले हैं, 2 ट्रेड से ज्यादा हम ट्रेड नहीं लेंगे। और यदि आपको लगता है कि हाँ भाई, मेरे दोनों ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हुआ है, मैं दोनों ट्रेड में ग्रीन में हूं, तो आप थर्ड ट्रेड के लिए जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, लेकिन आप अपनी सिर्फ 10% या फिर 20% पोजिशन साइजिंग ही यूज करोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि देखो, ये गलती मैंने की है। कई बार मेरा क्या होता था कि मेरा पहले ट्रेड में भी प्रॉफिट हो गया, दूसरे ट्रेड में भी प्रॉफिट हो गया, मेरा 4,000 का प्रॉफिट हो गया, और मैंने थर्ड ट्रेड ले लिया, और उस थर्ड ट्रेड में मैंने
जो मैंने आज कमाया है ना वो पूरा रिस्क पे लगा दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि भाई अच्छी बात है, आपका पहले ट्रेड में भी प्रॉफिट हो गया, दूसरे ट्रेड में भी प्रॉफिट हो गया, अभी आपको बहुत अच्छा मार्केट एक ट्रेड दे रहा है तो आपको थर्ड ट्रेड लेना है, लेकिन आपको सिर्फ अपनी 10% क्वांटिटी और 20% क्वांटिटी ही यूज लेनी है। और यदि आपके पहले ट्रेड और दूसरे ट्रेड में लॉस हो गया है ना, तो भाई थर्ड ट्रेड के बारे में तो सोचना भी नहीं है। जैसे ही आपका दूसरे ट्रेड में लॉस होगा, आपको अपनी स्क्रीन ऑफ कर देनी है, या फिर आप कोई नेटफ्लिक्स पे, अपना अमेजन प्राइम पे कोई मूवी देखने चले जाओगे तो वही बेटर रहने वाला है। क्योंकि पता है इस कंडीशन में क्या होता है, जब भी हमारा पहले और दूसरे ट्रेड में लॉस हो चुका होता है, तो जो भी अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है, भले ही उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो या फिर ज्यादा हो, हमें रिवेंज की फीलिंग आ जाती है और हम सोचते हैं कि मार्केट तूने यदि मेरे को 2 ट्रेड में लॉस दिया ना, तो अभी देख मैं ना अभी अगला ट्रेड लेके एक प्रॉफिट करके दिखाता तेरे को। तो और इस रिवेंज की जो फीलिंग है ना, ये ही हमें एक बड़ा लॉस देती है। तो इसलिए हमें कभी भी इस रिवेंज की फीलिंग में नहीं जाना है। और यदि हमारे 2 ट्रेड में लॉस हो चुका है तो हमें हमारी स्क्रीन ऑफ कर देनी है, और यदि हमारे 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है तो हमें थर्ड ट्रेड में सिर्फ 10% और 20% ही क्वांटिटी यूज लेनी है। और ये रूल बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसको यदि आप अप्लाई करोगे ना, तो आपको इस रूल की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। क्योंकि मैंने इस रूल को अप्लाई किया है, जब मेरा अकाउंट ना 5 दिन में और 10 दिन में खाली हो जाता था ना, इस रूल को अप्लाई करने के बाद मेरा अकाउंट ना महीने महीने भर तक खाली नहीं हो रहा था। तो भाई ये आपके ऊपर है कि आपको इस रूल को अप्लाई करना है या नहीं। इसके बाद हम आते हैं हमारे 8th रूल पे, कि आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है। तो कई सारे ट्रेडर हैं जो ट्रेडिंग जर्नल के बारे में सोचते भी नहीं है। वो उनको लगता है कि भाई सारी चीज तो मेरे माइंड में ही है, मेरे को ट्रेडिंग जर्नल से मतलब ही क्या है। नहीं भाई, ये जो ट्रेडिंग जर्नल है ना, ये आपकी ट्रेडिंग में एक बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लाता है। आपको बताता है ये कि आपकी गलती क्या है, आप क्या गलती कर रहे हो, रोज रोज आप एक ही सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे हो। आपको उस गलती से अवगत कराने का कार्य करता है ये ट्रेडिंग जर्नल। तो आपको इस ट्रेडिंग जर्नल में लिखना क्या है, आपको इस ट्रेडिंग जर्नल में आपकी फीलिंग्स लिखनी है। कि आपको कब गुस्सा आ रहा था, कि आपको कब अपने आप को गाली देने का मन कर रहा था, और गाली देने का मन कर भी रहा था तो क्यों कर रहा था, वो क्या रीजन था जिसकी वजह से आप अपने आप पे गुस्सा थे। और आप ऐसा क्या करो कि कल आपको अपने आप पे गुस्सा ना आए और आपको अपने आप को गाली देने का मन नहीं करे। इन सारी चीजों को ही आपको ट्रेडिंग जर्नल में लिखना है। और ट्रेडिंग जर्नल को आप मेंटेन कब कर सकते हो, कब आप ट्रेडिंग जर्नल में आपकी सारी चीजें लिख सकते हो, वो आप मार्केट ओपन में भी लिख सकते हो और मार्केट क्लोज होने के बाद भी लिख सकते हो। ये सारी चीजें तो आपके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन ऐसा मत करना भाई 3:30 बजे मार्केट बंद हो गया और फिर आप अगले दिन सुबह उठने के बाद लिख रहे हो कि भाई मैंने कल क्या किया था। नहीं, जैसे ही मार्केट आपका क्लोज होता है 3:30 पे, उसके आधे से पौन घंटे के अंदर ही आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल लिख लेना है। क्योंकि वही टाइम होता है जब आपके अंदर आपकी सारी फीलिंग्स ना उमड़ उमड़ के बाहर आ रही होती है। आपको वही टाइम होता है जब देखो, यदि आपका लॉस हुआ है ना, तो 3:30 बजे के बाद ही वो टाइम होता है जब आप अपने आप को भर भर के गाली देते हो कि भाई ये छोटी सी गलती कर दी जिसकी वजह से मेरा आज 5,000 का लॉस हो गया, फिर 10,000 का लॉस हो गया, वरना आज मैं एक ग्रीन डे में क्लोज करता है। एक मेरा 100 रुपए का ही प्रॉफिट होता है, लेकिन मेरा प्रॉफिट आज होता, लॉस तो नहीं होता कम से कम। तो वही टाइम होता है, तो उसी टाइम का आपको यूज लेना है। और उसी टाइम में आपको, जैसे ही मार्केट क्लोज होता है उसके आधे से पौने घंटे में आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल लिखना है। इसके बाद हम आते हैं हमारे रूल नंबर 9 में। आपके पास आपका अपना एक किल स्विच होना चाहिए। देखो ये जो रूल है, इसको फॉलो करना बहुत हार्ड है। देखो मैंने फॉलो किया था। इसके कई सारे रूल हैं, किल स्विच के अंदर भी कई सारे रूल्स आते हैं, उनको मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। लेकिन यदि आपने ना अभी ना सिर्फ और सिर्फ ना किल स्विच को ही फॉलो कर लिया ना, तो आप भाई, पहली चीज तो ये, आपका अकाउंट कभी खाली नहीं होगा। जैसे ही आप किल स्विच को फॉलो करना शुरू करोगे ना, आपका अकाउंट कभी खाली नहीं होगा, आपके बड़े लॉसेस होना बंद हो जाएंगे। और आप जो ओवर ट्रेडिंग करते हो या फिर ओवर थिंकिंग करते हो ना, वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी सिर्फ और सिर्फ किल स्विच को अप्लाई करने से। अभी हम देखते हैं कि ये किल स्विच है क्या, कि भाई ठीक है, किल स्विच के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन किल स्विच है क्या। किल स्विच है एक अमाउंट। अमाउंट क्या है कि भाई 2,000, 5,000, 10,000, ये अमाउंट हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए 500 भी हो सकता है और किसी के लिए 50,000 भी हो सकता है। कि भाई आज मैं ट्रेडिंग करने बैठा हूं और यदि आज मेरा 2,000 रुपए का लॉस हो गया, तो मैं अपनी ट्रेडिंग बंद कर दूंगा नो मैटर व्हाट।
नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, मैं अपना आज का लॉस, मैक्सिमम लॉस मेरा 2000 का ही रहेगा। और ये हमारी दो ट्रेड की बात है कि पहले ट्रेड में 1000 का लॉस और दूसरे ट्रेड में भी 1000 का लॉस। ये हम सिंगल ट्रेड में 2000 के लॉस की बात नहीं कर रहे, हम ये दो ट्रेड में 2000 की लॉस की बात कर रहे हैं दोनों की। यदि हमारे दोनों ट्रेड्स में लॉस होता है तो उस कंडीशन में हमारा मैक्सिमम लॉस 2000 का ही होना चाहिए, यदि आपने किल स्विच 2000 का रखा है तो। इससे क्या होगा कि कई बार पता है ये ना, मैं मोस्टली कब फायदेमंद है, क्योंकि मैं क्या करता था, जब भी हमारी ना एक्सपायरी होती थी ना, मंथली एक्सपायरी के दिन मैं बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लेता था। और जैसे सुबह मैंने ट्रेड लिया 12-1 बजे, तो मेरे को छोटा लॉस दिखा रहा है, उसके बाद 2 बजे बाद बड़ा लॉस हो गया, और 3 बजे के बाद मेरा पूरा कैपिटल ही जीरो हो जाता था। उससे ये आपको बचाएगा, स्पेशली इस एक्सपायरी के दिन ये ना रामबाण लक्ष्मण रेखा जो बोलते हैं ना, लक्ष्मण रेखा की तरह काम करेगा यदि आपने किल स्विच को अपनी आदत में डाल लिया। और मैं बता दूं, किल स्विच को अपनी आदत में डालना, अपनी ट्रेडिंग में डालना बहुत बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब भी हम ना ओवरनाइट पोजीशन से लेके जाते हैं ना, और जैसे ही आप मार्केट ओपन करते हो तो आपको पता चलता है कि आपका किल स्विच ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। जो आप 2000 के लॉस के बारे में सोच रहे थे ना, वो आपकी ओवरनाइट पोजीशन में ही 2000 का लॉस हो चुका है। तो आपको उस दिन के लिए ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, उस दिन आपको मार्केट को बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो किल स्विच एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, यदि आपने इसे अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई किया तो। ठीक है। अब आते हैं हम हमारे 10 रूल पे। 10 रूल है कि आपको हमेशा याद रखना है, जब तक आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हो ना, आपको ये याद रखना है कि आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने एक्सपायरी के दिन 10,000 रुपए से ट्रेड लिया और हमारा प्रॉफिट हो गया 9,000 रुपीज का। तो हम ना हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं, ओ भाई अब तो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया, अभी देखो कल से मैं क्या ही रुपए की भंडार लगा दूंगा, ये वो ये। तो भाई जब तक आप ना 3 महीने में एक प्रॉफिट में क्लोज नहीं करते ना, एक अच्छे खासे प्रॉफिट में क्लोज नहीं करते ना, तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो। तो आपको हर दिन ये चीज रिमाइंड करनी है कि आप एक अभी भी लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, और इस लॉस मेकिंग ट्रेडर होने की वजह से आपको कोई भी ओवरनाइट पोजीशंस नहीं लेके जानी है। ठीक है। क्योंकि ओवरनाइट जो पोजीशंस होती है ना, लॉस मेकिंग ट्रेडर्स के लिए और न्यू ट्रेडर्स के लिए, भाई ये बहुत गंदी पोजीशंस होती है। मैंने झेला है भाई, ओवरनाइट पोजीशंस के दर्द को मैंने झेला है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि ओवरनाइट पोजीशंस पता है क्या करती है, ओवरनाइट पोजीशंस में क्या होता है कि हमें एज ए ट्रेडर हमें क्या करना होता है कि जो हमारा लास्ट दिन है और हमारा आज का दिन है, इन दोनों को हमें एक दूसरे से कट करना होता है। इन दोनों की जो फीलिंग्स होती है ना, हमें इन फीलिंग्स को एक दूसरे से कट करना होता है। लेकिन ओवरनाइट ट्रेड की जो पोजीशन होती है, ओवरनाइट पोजीशंस जो होती है ना, ये हमें एक हमारे लास्ट दिन और आज के दिन को आपस में कनेक्ट करके रखती हैं, जिससे यदि हमारा कल का दिन बेकार गया है ना, तो हमारे आज के दिन भी बेकार जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब भी हम डेस्क पे बैठते हैं ना, तो हमारे अच्छा दिन जाने के चांसेस और बुरा दिन जाने के चांसेस 50-50% होते हैं। लेकिन हम क्या करके गए, ऑलरेडी एक ओवरनाइट की पोजीशन लेके गए, और वो पोजीशन में जा रहा है हमें लॉस, हमारा कल का दिन भी बेकार था। तो जो हमारे बैड डे होने के चांसेस है ना, जो बुरा दिन होने के चांसेस है ना, उसके चांसेस तो हो जाएंगे इंक्रीज, और जो हमारा अच्छा दिन होने के चांसेस है वो हो जाएंगे डिक्रीज। इसलिए हमें एज ए न्यू ट्रेडर और एक लॉस मेकिंग ट्रेडर के तौर पे हमें ओवरनाइट के लिए पोजीशंस नहीं लेके जानी है। अभी हम आते हैं हमारे एक बोनस रूल मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से मेरा कई बार लॉस हुआ है। तो और पता है ये जो रूल है ना, जिसको मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, हो सकता है आप सारे लोगों के साथ भी हुआ हो ये कभी ना कभी। और ये जब भी होता है ना, ये आपको बर्बाद कर देता है। ये जब भी होता है, हमारे उस दिन को ये खा जाता है। वो रूल क्या है हमारा, ये हमारा एक्स्ट्रा बोनस है कि जब भी आपकी ना मार्केट में ना ओपन पोजीशन हो, जब भी आपने कोई इंट्राडे में एक ओपन पोजीशन ली हुई है और उसके बाद आप कहीं खाना खाने चले जाते हो, या फिर कहीं घूमने चले जाते हो, या फिर आप टॉयलेट ही चले जाते हो, तो इतनी देर में पता है कई बार क्या होता है कि मार्केट में ना एक ना आपने कॉल बाइंग की पोजीशन ली है, और मार्केट में एक शार्प रेड कैंडल बन जाती है, और उसमें आपका एक बड़ा लॉस हो जाता है। तो कई बार क्या हो जाता है कि जैसे ही हम स्क्रीन को छोड़ते हैं, तो हमारा जो लॉस होता है, जो इतना हमें लेना चाहिए था, हमने डिसाइड किया था कि हमें 2000 रुपए का लॉस लेना है, लेकिन ये लॉस कितने का हो जाता है, ये 4000 है या फिर 5000 का लॉस हो जाता है, स्पेशली एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के दिन भाई तुम्हें पता भी नहीं चलता आपका लॉस कब कितना हो जाता है।
अभी तो दिखा रहा था 100 रुपए प्रॉफिट और अगले ही सेकंड दिखाएगा 1000 रुपए लॉस। तो आपको अपनी स्क्रीन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और कई बार पता है क्या होता है कि यदि हम प्रॉफिट में भी है, मार्केट हमारे, ऐसा तो होता नहीं है कि मार्केट हमेशा ही हमारे अपोजिट चलता है, मार्केट कभी कभी हमारे साथ में भी चलता है। तो हमारी प्रॉफिट की कंडीशन में, हमारे साथ कई बार क्या होता है कि हमें तो बुक करना था 2000 रुपए का प्रॉफिट, लेकिन मार्केट ने 2000 रुपए का प्रॉफिट शो किया और उसके बाद मार्केट आ चुका है अभी 1000 रुपए के प्रॉफिट पे। तो हमें यहाँ पे होता है रिग्रेट। लॉस की कंडीशन में हम आ जाते हैं एक रिवेंज पे, और प्रॉफिट की कंडीशन में हम आ जाते हैं एक रिग्रेट पे। और ये दोनों ही फीलिंग वो फीलिंग्स है जो हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने से रोकती है। तो इसलिए हमें, जब भी हमारी ना एक मार्केट में ओपन पोजीशन है, तो हमें मार्केट से कितना भी प्रेशर आ रहा है भाई, कितनी भी तेज भूख लग रही है भाई, कहीं भी कितना भी जरूरी काम है, जब तक मेरी ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं होगी, या फिर जब तक मैं अपने सिस्टम में अपना टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं डाल देता, तब तक मैं मेरी स्क्रीन के सामने से नहीं हिलने वाला हूं। ठीक है। और ये जितने भी रूल्स है ना, ये मैंने खुद ने बनाए हैं, क्योंकि जब भी, और ये मैंने रूल्स बनाए हैं मेरी जो गलतियां थी उनको देखते हुए। ठीक है। तो यदि आप इन सारे रूल्स को फॉलो करोगे ना, तो भाई देखो, यदि मैं खुद इन रूल्स को फॉलो करने के बाद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ ना 3 महीने में, तो आप भी डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल।